जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की बात होगी कि जो कहते हैं कि खामोश कातिल है और हमेशा यही बात की जा रही होती है जिसका हमें उस वक्त पता चलता है जब जिस्म जो है हमारी बॉडी और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो चुकी होती है। तो आज हम बात करेंगे क्या हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी जो है वो सिर्फ दवाओं पर उसका इन्हिसार करें या फिर अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी ग़िज़ाओं में तब्दीली लेके आएँ ताकि हम ना हाइपरटेंशन का शिकार हो ना हाई बीपी का शिकार हो। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अम्मारा अतर, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अम्मारा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर अम्मारा। यहीं से बात शुरू करते हैं। ये बताएं क्या हाई बीपी जो है वाकई जी। ग़िज़ा से कंट्रोल हो सकता है या सिर्फ इसके लिए दवा का इस्तेमाल करना लाजमी है? लेकिन जी, जैसे आपने पहले कहा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये साइलेंट किलर है और इसका तब पता लगता है जब मसला हो चुका होता है, जब हमें डायग्नोज हो जाता है कि वी आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। बिल्कुल ऐसा है कि ये जो है सिर्फ दवाओं से नहीं, ये लाइफस्टाइल से और न्यूट्रिशन से कंट्रोल हो सकता है। बल्कि मैं कहूँगी कि न्यूट्रिशन एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है इसको कंट्रोल करने में, मैनेज करने में। जी। दैट इज बेसिकली द गुड न्यूज़ कि इसको हम मैनेज भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं और अगर हम अपने लाइफस्टाइल को इस हद तक मॉडिफाई कर लें और इस हद तक हम अपनी ग़िज़ा को बेहतर बना लें, तो हमारा दवाइयों से भी छुटकारा हमें हासिल किया जा सकता है। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर हम ग़िज़ा का सही इस्तेमाल करें, लाइफस्टाइल चेंज करें तो दवाइयों से छुटकारा हासिल हो सकता है। मगर आपसे यहाँ पे एक जो मेन सवाल पूछना है वो ये पूछना है मुझे कि यंगस्टर्स तो चलें दवाइयों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 40 अगर आपको बीपी है और आप ब्लड प्रेशर का शिकार हैं और आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो क्या ऐसी सूरत हाल में भी आप ग़िज़ा का इस्तेमाल करके इस पे कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए जी, जब मेरे पास ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको 5 मेजर चीज़ों पे फ़ोकस करने का कहती हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है ब्लड प्रेशर का बेसिकली जो मेजर दुश्मन है वो है जी नमक, सॉल्ट। तो आप जी एक्सेसिव सॉल्ट को अपनी लाइफ़ से निकालेंगे अगर, तो आपकी लाइफ़ जो है वो बेहतर हो सकती है। सिर्फ़ ब्लड प्रेशर नहीं, ये और बहुत बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन, रेगुलेट करने में सॉल्ट जो है, एक्सेसिव सॉल्ट इज़ वेरी हार्मफुल। तो अगर इससे आप इसको कम करेंगे, कम अमाउंट में यूज़ करेंगे, तो आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस बेहतर होंगे। नंबर 2 चीज़ ये होती है जी पोटेशियम। पोटेशियम होता है बेसिकली फ्रूट्स में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। आप इसको अपनाएँ, इनका इस्तेमाल करें, केला खाएँ, ऑरेंज का जूस पिएँ। इसके अलावा मेलन्स का सीज़न है, वाटरमेलन हो गया, तरबूज, खरबूजा, इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक मेजर फैक्टर जो रोल प्ले करता है ना, वो है आपका वेट, वज़न। जब आप वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं ना, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये 3 मेजर चीज़ें हैं जिनका आप शिकार होते हैं। तो आप अपने वज़न को कंट्रोल करें। इसके अलावा फाइबर को अपनी लाइफ़ में अपनाएँ, फाइबर का इस्तेमाल करना शुरू करें। फाइबर आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, एट द सेम टाइम ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि इनिशियली आपका सवाल ये था कि हम 40 प्लस लोगों में भी हम हाइपरटेंशन को जी। थ्रू डाइट कंट्रोल कर सकते हैं, हम बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह उसको कम करेंगे, मैनेज करेंगे और अपनी टोटल आपकी जो खुराक है, पैकेज प्रोडक्ट्स से जो है आप इज्तनाब करें। आप कोई चीज़ अगर आ रही है ना शाइनी पैकेजिंग में और उसकी एक्सपायरी डेट बहुत ज़्यादा है, इट लास्ट फॉर मंथ्स, आप कोशिश करें कि आप उसको अवॉइड करें। अगर आप घर के खानों पे, खालिस चीज़ों पे, हेल्दी चीज़ों को अपनाएँगे, हेल्दी फैट्स अपनाएँगे, जैसे कि हम मटन, बीफ बहुत ज़्यादा जो लोग खा रहे होते हैं, अपना कोलेस्ट्रॉल ख़राब कर रहे होते हैं, आप फिश की तरफ आएँ, चिकन, लीन मीट की तरफ आएँ और कोशिश करें कि इनको बेक करके खाएँ, ग्रिल करके खाएँ, फ्राइड जी। फूड्स की तरफ ना जाएँ, तो ज़रूर आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अभी एक चीज़ और ही पूछनी है कि लोग अक्सर जो हैं अगर आपने डॉक्टर होते हुए अगर आप रेकमेंड कर देते हैं बीपी की मेडिसिन तो क्या करते हैं वो मेडिसिन नहीं लेते हैं और सही टाइम पे नहीं ले रहे होते या फिर ये कि अल्टरनेट डेज़ पे ले रहे होते हैं कि जब बीपी फील हुआ तो ले ली वरना नहीं ली। ये मुझे बताइए क्या अगर आपको बीपी है और आपको मेडिसिन रेकमेंड की गई है तो आपको सही टाइम क्या है उसकी मेडिसिन लेने का? क्या रात को सोने से पहले लेंगे या ब्रेकफ़ास्ट के साथ लेंगे? देखिए जी, जैसे आपका फ़िज़िशियन आपको एडवाइस करते हैं और जिस तरह लोगों को सूट करती है ऑनेस्टली, कुछ लोग रात को लेते हैं, कुछ दिन के दरमियान में, कुछ सुबह उठ के साथ लेते हैं। तो ये तो जैसे आपका फ़िज़िशियन आपको रिकमेंड करेगा, उसमें मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी कि ठीक लोग है, मुझे तो क्या फ़ॉलो करना ये छोड़ दें। प्रैक्टिस सही है कि अगर मुझे बीपी अभी फ़ील हो रहा है हमारा तो मैं कहूँगी चलो मैं ले हाँ। लेती हूँ मेडिसिन, ठीक हो जाएगा? या ये कि मुझे अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है डेली बेसिस पे कि मुझे रेगुलर लेनी है तो क्या मुझे उस पे ही अमल करना है? देखिए जी, अगर आपको डॉक्टर ने मेडिसिन रिकमेंड कर दी है, तो यू हैव टू टेक इट।
ठीक है। फिर आप उसको जैसे अपनी बॉडी को मैनेज करें, अपने वेट को कम करें। फिर उसके बाद आप अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करें कि अब आपको नहीं फील होता कि आपका बीपी उस तरह शूट करता है, आपको पता है जी आपने अपनी कैफीन मैनेज कर लिया, आपका स्ट्रेस मैनेज है, आपकी स्लीप बहुत अच्छी जा रही है और आपके मामला जिंदगी के बेहतर हो रहे हैं और आपको लगता है कि अब आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, तो फिर आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें कि अब मैं मेडिसिन छोड़ना चाहता हूँ। वो आपको ठीक ट्रायल है। पे रखेगा, हफ्ता 10 दिन देखेगा ठीक है कि डॉक्टर आपको हमारा, बहुत आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं माशाल्लाह से, आप हमें ये बता सकती हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हम लहसुन का इस्तेमाल निहार मुँह करें, दही का जी। इस्तेमाल करें या फिर केले का इस्तेमाल करें तो हमारा जो है बीपी उसमें वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा, क्या कहेंगी हाँ इस जी। हवाले से? बिल्कुल सही दुरुस्त बात है। पोटेशियम बहुत रिच होता है केले के अंदर भी, योगर्ट में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत हेल्दी चीज़ें हैं और इनको सिर्फ मॉर्निंग में नहीं, इनको आप बाकी जैसे आप स्नैक में फ्रूट चाट बनवा लें और उसपे एडेड सॉल्ट ना डालें तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जी, जी। सिमिलरली योगर्ट को अपने खाने के साथ आप हिस्सा बनाएँ, डिनर में खाएँ या लंच में खाएँ तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जी। जी। डॉक्टर हमारा आपसे जानना चाहेंगे ज़रा दिल की सेहत के बारे में भी आप बताइए कि दिल की सेहत अगर रखनी है तो उसको महफूज़ रखने के लिए सबसे अहम क्या है आपकी ख़ास तौर से ग़िज़ाओं में? देखिए जी, दिल की सेहत अब ये नहीं कि बंदे को हाइपरटेंशन हो ही गई है तो फिर ही आपने उसका ख़्याल रखना है। ये लॉन्ग बिफोर आपने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। तो यही मैं कहूँगी इस बात पे कि पैकेज्ड प्रोडक्ट्स, फ्राइड आइटम्स या जब हम बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ले रहे होते हैं जैसे निम्को हो गई या पीनट्स हो गए सॉल्टेड, इन चीज़ों को हम ना रख इनको इनकी तरफ ना देखें बल्कि हम घर में टोस्टेड चना कर लें या इस तरह हुँ। से ये फूड आइटम्स अपनाएँ, फाइबर को अपनाएँ, हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनाएं। प्रोटीन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ चिकन मटन बीफ को क्यों देखते हैं, हम दालों को देखें, चनों को देखें। तो इस तरफ हम लोग आएंगे जब हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्दी चीजों की तरफ आएंगे। फिर दिल इज नॉट ओनली कनेक्टेड टू diet, it is also connected to your sleep cycle, your stress management, and at the same time it is connected to your caffeine level, आप स्मोकर हैं नॉन स्मोकर हैं, ये सब चीजें। बिल्कुल, ये नहीं कि एक हेल्दी मील ले लिया तो जी हम कल से हमारा हार्ट हेल्दी हो गया। सही। आपने कंसिस्टेंसी और अपने आप को जो है आप डेली हेल्दी डोसेजेस देंगे तो आपका फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपका हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बस लास्ट में आपसे जानना चाहूँगी क्या सिर्फ़ ग़िज़ा ही आपको सेहतमंद बनाएगी या उसके साथ-साथ आपका थोड़ा-सा हेल्दी लाइफ़स्टाइल के साथ थोड़ी-सी वर्ज़िश भी शामिल करें ज़िंदगी में? बिल्कुल ग़िज़ा अगर देखें जैसे कहते हैं डाइट 90% है तो 10% इज़ एक्सरसाइज़, या अगर कुछ लोग कहते हैं डाइट 70% है तो 30% इज़ एक्सरसाइज़। हुँ। तो आप डाइट के साथ-साथ एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को आप जिम जाएँ, वॉक करें, अपना वेट मैनेज करें। मोस्ट ऑफ ऑल आई कैन नॉट एम्फसाइज़ ऑन दिस इनफ कि आप अपना वेट मैनेज करें, आपकी लाइफ़ से सारी बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ ही जो हमें बताई थी कि किस तरह हमने अपने हेल्दी जो लाइफ़स्टाइल है उसको अपनाना है और ख़ास तौर से कि ग़िज़ा की बेस पे जाके आप अपना हाई बीपी भी कम कर सकते हैं, अपने आप को दिल की बीमारियों से बचा सकते हैं और ओवरऑल जो है अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको कहेंगे अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।